नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दुनिया में नोबेल शांति पुरस्कार कईयों को मिला है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसका लीडर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हो। ऐसा केवल एक देश है पूरी दुनिया में, वो है बांग्लादेश। शांति पुरस्कार विजेता, नोबेल प्राइज विजेता यहां का लीडर मोहम्मद यूनुस। लेकिन इसी के राज में इतनी बुरी तरीके से वहां की माइनॉरिटी का कत्लेआम हो रहा है, वहां पर हालात ऐसे बिगाड़े जा रहे हैं कि माइनॉरिटी के सफाई की तैयारी है। आखिर किस तरीके का यह देश बनता जा रहा है, मैं शुरुआत करता हूं। फिर सामने आ रहा है मोहम्मद यूनुस सरकार का एक दोहरा चरित्र, क्योंकि माइनॉरिटी पर हमले के साथ साथ यहां पर उल्फा नेता परेश बरुआ की फांसी की सजा उसने रद्द कर दी है। भारत के खिलाफ जमकर जहर मोहम्मद यूनुस और उसके पिछलग्गू इस वक्त उगल रहे हैं, और उल्फा नेता परेश बरुआ की सजा रद्द करना, सजाए मौत थी, अब उसे रद्द करना, आजीवन कारावास, यानी धीरे धीरे उसे रिहा करने की तैयारी, जिससे वो भारत में एक बार फिर से आकर उल्फा के आंदोलन में आग डाल सके, भारत को परेशान कर सके और भारत को पूरी तरीके से दिक्कतों में डालने की कोशिश कर सके। सजा उम्र कैद में तब्दील। भारत विरोधी संगठन उल्फा का चीफ परेश बरुआ, जो मौत की सजा पाए हुए था बांग्लादेश में, अब उसकी मोहम्मद यूनुस सरकार ने मौत की सजा रद्द कर आजीवन कारावास में बदल दी है। और ये चेहरा बड़े गौर से देखिए, इसके चेहरे पर बड़ी शांति, बहुत सौम्यता दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर ये चेहरा हटेगा तो उतना ही जहर, उतनी ही आग, उतना ही कट्टरपंथ और उतना ही आतंक इसके अंदर भरा पड़ा है, जो इसने अपने यहाँ की माइनॉरिटी हिंदुओं के खिलाफ किया है। मंदिर तोड़ना, आग लगाना, मारना, कत्ल करना, बलात्कार करना, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बड़े आराम से होने दे रहा है। नोबेल प्राइज कमेटी को शायद दुख हो रहा होगा उस दिन पर जब उसने इस शख्स को चुना होगा, लेकिन यह भारत से नफरत पर अब पूरी तरीके से आमादा हो गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है, वो भी हम चर्चा में शामिल करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले बांग्लादेशी हाईकोर्ट का भारत के खिलाफ एक बड़ा फैसला सामने आया है और यूनुस के राज में कट्टरपंथियों पर मेहरबानी जारी है। चटगांव हथियार तस्करी केस में बाबर को राहत दे दी गई है। कौन है बाबर, ये भी आपको बताएंगे। लगातार मोहम्मद यूनुस ऐसे लोगों को राहत दे रहा है जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। टकरा क्यों रहा है बांग्लादेश? इन हरकतों से इशारा मिलता है कि बांग्लादेश नफरत चाहता है, लेकिन पूर्व मंत्री लुफ्ता जम्मा और भारत के खिलाफ हथियारों को भेजने का उस पर आरोप है, उर्फ बाबर। उसको बांग्लादेश हाईकोर्ट की तरफ से अब इस शख्स को, जो भारत के खिलाफ फैसला आया है, बांग्लादेश हाईकोर्ट का भारत के खिलाफ फैसला, यूनुस राज में कट्टरपंथियों पर मेहरबानी जारी है। हम मेहरबानी किस तरीके से कह रहे हैं? चटगांव हथियारी तस्करी केस में बाबर को राहत दे दी गई है, लुफ्तुज़्ज़मा और बाबर और 5 साथियों को बरी कर दिया गया है। अब ये बांग्लादेश कैसे कर रहा है? दरअसल प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत के सामने तथ्य रखवाए जाते हैं और लगातार अचानक 6 महीने में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के खिलाफ हर उस कदम को मोहम्मद यूनुस उठाता दिखाई पड़ रहा है जिससे टकराव बहुत ज्यादा बढ़े और टकराव ज्यादा तेजी से सामने आए। क्यों रद्द हुई उल्फा चीफ परेश बरुआ की सजाए मौत? यह भी यहां पर बड़ी बात है। कट्टरपंथियों पर मेहरबान है। बरुआ की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। परेश बरुआ, जो कि उल्फा का चीफ, बरुआ की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। उधर बाबर को बरी कर दिया गया, यानी भारत में हथियार भेजो, भारत में आतंक फैलाओ। मोहम्मद यूनुस केवल और केवल इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो किस आधार पर, किस वजह से टकराने की कोशिश कर रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। आखिर उसके पीछे हाथ किसका है? ये मोहम्मद यूनुस, जो लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करता था, हिंदुओं के कत्लेआम पर पूरी तरह खामोश रहा, लेकिन उन आतंकवादियों को जरूर रिलीज करवा रहा है, छुड़वा रहा है, जो भारत के खिलाफ अवैध हथियारों के मामले में सजा पा चुके हैं, या भारत के खिलाफ आतंक विरोधी संगठनों में मौत की सजा परेश बरुआ को मिली। ये सारी जानकारी देखिए। 10 ट्रक हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ था। 2004 में बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमात इस्लामी के शासन में एक कार्रवाई की गई थी। 2004 की बात है। 2014 में हथियार तस्करी में 14 दोषियों को सजा दी गई। 2014 में और लुफ्तुज़्ज़मा यानी बाबर, दोषियों में जमात इस्लामी के पूर्व प्रमुख मोतियुर रहमान निज़ामी भी थे। सबको छोड़ा जा रहा है मोहम्मद यूनुस, और फिर मोहम्मद यूनुस बड़े शान से कहता है मैं नोबेल प्राइज विनर हूं,
पीस प्राइज विनर हूं। मैं बांग्लादेश में वो शांति लाऊंगा जहां मैं हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, भागने पर मजबूर कर दूंगा या फिर कन्वर्जन की तरफ धकेल दूंगा। और वो शख्स बड़े एहसान के साथ, बड़े स्टाइल के साथ अपने नोबेल पुरस्कार की नुमाइश भी करता है। लेकिन जिन लोगों को वो आज़ाद कर रहा है, इनके ऊपर लोगों की हत्याओं, मर्डर, आतंक फैलाने, उस सब के आरोप हैं। लेकिन महफूज आलम की कट्टरता का मैं एक नया नमूना अब आपके सामने रखना चाहूँगा। महफूज आलम कौन, उसकी कट्टरता क्या। 16 दिसंबर 2024 को महफूज आलम, जो कि ये इस आरक्षण आंदोलन का अगुआ था और भारत का खिलाफ काम करने वाला था, क्या कह रहा है। फेसबुक पोस्ट: पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में लोगों की संस्कृति धर्म से इतर एक जैसी है। पूर्वी पाकिस्तान निर्माण ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण हुआ। भारत ने एक नियंत्रण और यहूदी बस्ती कार्यक्रम अपनाया है। देखिए, खुलकर भारत के खिलाफ। भारत से सच्ची आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए हमें 1975 में जो हुआ था वो 2024 में दोहराना होगा। जब वहाँ पर 1975 में क्या हुआ था ये भी आप लोग जान लीजिए। 1975 में 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब बंगबंधु की उनके घर में हत्या की गई थी और ये शख्स वही कर रहा है। लेकिन कौन है महफूज आलम, ये भी हम आपको बता देते हैं। मोहम्मद यूनुस का सलाहकार है। सुन लीजिए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का सलाहकार, एक आतंकी, एक कट्टरपंथी मदरसों से मजहबी तालीम लिए हुए है। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से इसका रिश्ता है। मोहम्मद यूनुस के तो तमगे लग रहे हैं। भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है हिजबुत तहरीर। लिहाजा क्या इशारा कर रहा है ये शख्स? ये शख्स इशारा कर रहा है 1975 को रिपीट करो, यानी मर्डर का, हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू करो जिससे भारत से इस इलाके को भी आज़ादी दिलवाई जा सके। और मोहम्मद यूनुस खामोश है। मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं बोल रहे। मोहम्मद यूनुस लोगों को बोलने का अधिकार दे रहे हैं। भारत के साथ अगर भारत मसाले ना भेजे तो पता ना चले माछ भात किस तरीके का होता है। अगर भारत यहाँ से दालें ना भेजे तो दाल का टेस्ट नहीं पता चलेगा बांग्लादेश में रहने वालों को। लेकिन भाई साहब, भारत के खिलाफ इन आतंकवादियों को अपना सलाहकार जरूर मोहम्मद यूनुस नाम का एक शख्स